क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12th का जो हिंदी का पेपर है यहाँ पे लेके आए हैं। इससे पहले मैंने हाई स्कूल का जो पेपर था पिछले साल का यानी कि 2023 का हाई स्कूल का मैंने पेपर अपलोड किया था, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो आज यहाँ पे मैं इंटर यानी कि कक्षा 12 का क्लास 12th का हिंदी का पेपर लेके आए हैं 2023 का। तो पेपर जो है इसी टाइप का होगा, बच्चों को पैटर्न पता होना चाहिए किस टाइप का है किस टाइप का नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपका जो समय है 3 घंटे 15 मिनट का है और पूर्णांक जो है आपका 100 नंबर का है। यहाँ पे आपको प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्न के उत्तर का देना अनिवार्य है। तो खंड का हमारे पास है, तो इसमें जो खंड का है इसमें हमारे पास जो प्रश्न दे रखे हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। इसमें क्या कह सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। तो इसके में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक ऑप्शन आपको बताना होगा। जैसे हमारा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंधकार है, तो ये हमारे जो है शुक्लोत्तर युग के हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कला संस्कृति इसमें किस विधि की रचना है, तो ये हमारी कहानी होती है। अगला है राष्ट्र जीवन की दिशा में प्रकृति की रचना है, तो ये किसने की है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे यहाँ पर हैं। अगला है माघ का कथन क्षणे क्षणे इस टाइप से दे रखा है। तदेव रूप रिवर्णीय इनमें से किस निबंध से उदग्रस्त है, तो 4 विकल्प दे रखे हैं। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और पुरुषार्थ, भाषा और आधुनिकता। तो इसमें से आपको एक टिक लगाना है यहाँ पर। इसी प्रकार से अगला है तड़पती पंगडंडियों पर पदयात्रा का आत्मकथा है, तो एपीजे अब्दुल कलाम है। कन्हैया लाल मिश्र दे रखे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दे रखे हैं, जिनेंद्र कुमार दे रखे हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ये हो सकता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगले पेज पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला हमारा कुछ दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखा है। सुमन राजे की कविताएं किस सप्तांक में सम्मिलित है, तो ये बताना है आपको। तो ये चौथे सप्तक में है। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति नहीं है, तो हमारी ये अधलिखी फूल है, तो आपको ये पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। तो सारे इस टाइप के मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ, पूरा पेपर आपको दिखा रहा हूँ। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो गया शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो किस चीज पे आपको साहित्य पुरस्कार मिला था, कला और बूढ़ा चांद पर। तो ये चीज आपको देखनी है। इनमें से कौन सी काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की है, तो रश्मिबद्ध है। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था आधुनिक काल के किस युग की प्रवृत्ति है, तो यहाँ पे लिखना है छायावादी युग की। तो ये क्वेश्चन है। अगला है हमारे पास निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने यहाँ पे ये गद्यांश दे रखा, आपको ये चीज पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको पढ़नी है। इस पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, ये 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, इन सबके आंसर देने हैं इसमें से पढ़कर। ठीक है, और इसमें एक अथवा दे रखा है, इसमें तो ये करिए या फिर ये करिएगा। ठीक है, इन दोनों में से आपको इसको पढ़ के इसके उत्तर देने हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा दे रखा है पद्यांश, वो गद्यांश था, ये हमारा क्या है पद्यांश है। ठीक, तो निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इसको पढ़िएगा और फिर इसके यहाँ पे उत्तर दे दीजिएगा। फिर अथवा में और दिया हुआ है, उसको भी बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगला है यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे स्वरूपमय प्रकाश है, तो इसमें से आपको पढ़ के इसके उत्तर देने हैं। तो ये तो बहुत ईजी है, आप इसमें से आप इसको उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पे मेन चीज सबसे ज्यादा जो नंबर जाती है वो यहाँ पे ये हमारे जीवन परिचय है। इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको याद करना है बस और लिख के आना है। लगभग इसमें लिखा है 80 शब्द लिखने हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा 100 शब्द लिखो या 150 शब्द लिखो। निम्न से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपने पढ़ा है उसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका खंड खा भी दे रखा है। तो इसमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना, वो लेखक है और ये क्या है हमारे कवि हैं। तो कवि में से भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जयशंकर प्रसाद है, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्सल्यायन अज्ञ है। तो इनमें से आप किसी एक का जीवन परिचय यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है छठा पंचलाइट, ये तो हर बार आता है, तो इसमें से आपको अच्छी तरह पढ़ना ही पढ़ना है। 5 नंबर में पूछा जाएगा। पंचलाइट कहानी के कथानक पर प्रकाश डालिए या ये करिएगा। बहादुर या कर्मनाशा की हार की कहानी की समीक्षा कीजिए, या तो ये करिए या ये करिए। तो इनमें से आप कोई सा भी कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दे रखा है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न पर प्रकाश डालिए। तो 80 शब्द लिखना है। तो आप इसमें से जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यानी कि जिले में पड़ता है, कौन सा आता है, रश्मिरथी आता है, त्यागपथी आता है, श्रवण कुमार आता है, मुक्ति यज्ञ आता है, सत्य की जीत आता है या आलोक व्रत आता है। तो इनमें से जो भी आपके जिले में पड़ता है तो उसके हिसाब से आपको ये पढ़ना है। ठीक है, अगला है हमारा खंड खा है। तो ये हमारा संस्कृत से संबंधित है खंड खा। तो इसमें भी जैसे एक गद्यांश दे रखा है, तो इसमें से आपको संस्कृत को पढ़ना है और इसके उत्तर यहाँ पे देने हैं। वो अभी मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ और इसकी जगह फिर यहाँ पे भी देना है। तो इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
इसका अनुवाद करना है हिंदी में, संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। तो 2 नंबर का तो संदर्भ हो गया और 5 नंबर का अनुवाद हो गया इसका। इसी प्रकार से इसका अथवा दे रखा है, ये करिए या दूसरा करिए, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। देखो अगला हमारा जो है वो ये है, इसमें से आप इसका संदर्भ लिखिए और इसका क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो आप वो करिए ये करिए, तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगला है खंड खा, इसमें क्या है, पद्यांश दे रखा है। एक पद्यांश में ये श्लोक दे रखा है और एक पद्यांश में ये श्लोक दे रखा है। तो इसमें से आप इसका संदर्भ सहित व्याख्या करनी है और इसका अनुवाद करना है। इसमें लिखा है हिंदी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। इसमें लिखा है संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है। उसके बाद हमारा ये भी लिखा है, इसका भी संदर्भ लिखना है, फिर इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो 7 नंबर का ये भी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों पे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। जो 4 प्रश्न दे रखे हैं इसमें 2 के हमें उत्तर देने हैं, संस्कृत में ही देने हैं, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 4 दे रखे हैं, तो 4 नंबर का ये है। अगला है यहाँ से 10, ये व्याकरण। रौद्र रस हमारा और करुण रस की किसी एक में परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण देना है, 2 नंबर का है आपका ये, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास दे रखा है, ये तो इन दोनों में से एक करना ही करना है। उसके बाद अनुप्रास अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देनी है और उसका उदाहरण भी देना है। चौपाई अथवा रोला का एक उदाहरण या परिभाषा देनी है, ठीक है। तो इसमें से आप कर लेंगे। इसके बाद देखा, निम्न में से किसी विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध आपको लिखना आना चाहिए। तो निबंध की इसने एक बाउंडेशन नहीं दे रखी है कि कितने बाउंडेशन लिखनी है, तो लेकिन आपको एक मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पे कितना 9 नंबर का दे रखा है। तो प्रत्येक किसी एक भी जो आप निबंध लिखेंगे उसकी कम से कम 9 तो हेडिंग होनी ही चाहिए। 9 हेडिंग तो आप करके ही आएंगे, तभी आपको 9 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो कम से कम ये 9 हेडिंगें जो हैं आपकी 2, 2.5, 3, कम से कम 3, 3.5 पेज के तो होने चाहिए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, तो जितना आपका 9 नंबर का दे रखा है, तो अगर आपको पूरे 9 नंबर चाहिए तो 9 हेडिंग होनी चाहिए आपकी, जिस भी निबंध पे आप लिखें। बेरोजगारी की समस्या पे लिखें, गोस्वामी तुलसीदास पे लिखें, वन संरक्षण का महत्व लिखें, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य लिखें, देश प्रेम पे लिखें। तो सबसे ज़्यादा आसान जो है भाई वन संरक्षण का महत्व है, तो इस पर आप आसानी से ही हेडिंग बना सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो 9 हेडिंग लिख के ही आए। उसके बाद यहाँ पे हमारे संस्कृत में और भी दे रखा है, यहाँ पर संस्कृत में दे रखा है, उपोस्ति का संधि विच्छेद क्या है। तो उपोस्ति का उप प्लस ओस्ति, ये हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। लम्त का संधि विच्छेद क्या होगा, लब प्लस धा होगा। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा, नमः प्लस ते हो जाएगा। प्रत्येक में समास कौन सा हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ पर सज्जन में समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। आत्मनि रूप, आत्मन शब्द का जो है ये सप्तमी विभक्ति का है, एक वचन में, ठीक है। तो ये शब्द रूप भी आपको याद होने चाहिए इस तरीके से। और हमारा एक नामने रूप का नामन रह गया, तो इसको भी हम चतुर्थी विभक्ति में इस टाइप से लिख सकते हैं। ततस्थे अथवा नयमत शब्द किस धातु लकार पुरुष पर एक वचन रूप है। तो इसमें 2 नंबर, आधे नंबर की इसमें 4 चीजें पूछी हैं, तो इन दोनों में से किसी एक पे लिखना है, तो और 2 नंबर में दे रखा है। अगला है नीत्व शब्द में प्रत्यय कौन सा है, क्वत्व, जे हमारा क्या है, इसका प्रत्यय हो गया। लघुत्तम शब्द में प्रत्यय क्या है, वो त्वा हो गया। तो इसमें क्या लिखा है, रेखांतित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। जैसे पुत्री का है, इस पर टिक करना है, इसमें बताना है कि कौन सी विभक्ति है, बिच्छुक का, नम का, ये सब बताना है। तो 14वां क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट है, ये भी हमारा 4 नंबर में दिया है। निम्न से किन्हीं 2 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो 4 दे रखे हैं, तो संस्कृत में 2 अनुवाद करने हमें। वे शाम को पुस्तक देते हैं, ठीक है दोस्तों, शाम को पुस्तक देते हैं, वह मोक्ष के लिए भगवान को भासता है। यह हम दोनों विद्यालय जा रहे हैं, राम श्याम के घर जा रहा है। तो इनमें से हमें किसी 2 के अनुवाद लिखने हैं। तो ये हमारा क्या था, इंटर का हिंदी का पेपर था, तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया। तो इसके बारे में आपको अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो ये तो खाली एक मेरा छोटी सी वो थी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पेपर इस टाइप का आएगा आपका, तो इसको आप देखना। पेपर हिंदी का पेपर है आपका 22 फरवरी को, यानी कि परसों ही पेपर है, तो इसको केयरफुली समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके जो अगला पेपर होगा उसके साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।